नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान क्योंकि आपके लिए चलता फिरता काल है यह एक इंसान। और पिछले कई सालों से हाथ धो कर के आपके पीछे पड़ा है। आखिर वो कौन है? आपका क्या लगता है? कोई बाहर का है या फिर घर का? वीडियो में आपको बताएंगे पूरी जानकारी। और यह सच जानकर, यह रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, बातों को आप अच्छी तरह से सुने समझें, अपने ज़िंदगी पर लागू करें। क्योंकि जो योजना हम बताएंगे, जो कर्म हम सिखाएंगे, उसी आधार पर चलकर आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपका किसी भी व्यक्ति के साथ रिश्ता है, चाहे वो पति पत्नी का है, चाहे वो मित्रता का है, चाहे वो रिश्तेदारी का है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन रिश्तों में स्वार्थ न हो। क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ इंसान मतलबी बन जाता है। और रिश्तों में सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं। स्वार्थ के लिए जो दोस्ती होती है, स्वार्थ के लिए जो शादी होती है, स्वार्थ के लिए जो रिश्ते बनते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के लिए काल बनते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपने मित्रों की, रिश्तों की जांच करने से पहले, चूज़ करने से पहले, चयन करने से पहले उनकी जांच परख कर लेता है, खूब सोच विचार कर लेता है। क्योंकि मान लीजिए एक बार दोस्ती हो गई, या एक बार शादी हो गई, या एक बार रिश्ता कायम हो गया, तो बाद में जो परिणाम आएंगे, दुष्परिणाम आएंगे, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन समय रहते सावधान हो गए, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाल ली, उस व्यक्ति के बारे में 4 जगह से पता कर लिया, तो परेशानी में फंसने से बच सकते हैं, मुसीबत में फंसने से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी राय हमारी आपको है। और अगर ये राय आपने अपनी ज़िंदगी में उतार ली तो यकीन मानिए दोस्तों, ज़िंदगी कभी ख़त्म होगी ही नहीं। आप हमेशा तरक्की की सीढ़ियों पर लगातार चलते रहेंगे। अगले नंबर पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, दोस्त ऐसा हो जो आपके स्वभाव से मेल खाए। व्यक्ति विशेष, महिला जो भी हो, ऐसा हो जो आपके स्वभाव से, आपके नेचर के साथ जुड़ जाए। संकट काल में, बीमारी की अवस्था में, अकाल में, कष्ट में जो आपके साथ चल रहा है कदम से कदम मिलाकर, जैसे हो गए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, जैसे हो गए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, विभीषण और राम, ऐसे ही तो बनेंगे आपके काम। अगर आपका भी मित्र है अच्छे स्वभाव का, आप दोनों की थिंकिंग मिलती है, आप दोनों की सोच मिलती है, आप दोनों की परिस्थितियाँ मिलती है, तो जीवन में आप जाकर बहुत कुछ करने वाले हैं। और ऐसे मित्र, ऐसे परिचित के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय भी किया जा सकता है। ऐसे में मित्र जब आप बना रहे हैं तो उसके गुण दोष जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा सही समय नहीं होता। सही समय आता है, फिर बुरा समय आता है, बुरा समय आता है, फिर अच्छा समय आता है। ये परिवर्तन ही प्रकृति के नियम हैं और हमें इसके अनुसार तो चलना ही होता है। और ये परिवर्तन इसलिए भी होते हैं कि हम अपनों की, दुश्मनों की पहचान कर सकें। तो हमने जो आपको परिस्थितियाँ बताई है, बीमारी की, अकाल की, कष्ट की, संकट की, कोई आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है तो वही तो आपका सब कुछ है। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपका प्रिय मित्र हो सकता है, वो आपके माता पिता तो होंगे ही होंगे। तो उन्हें ही अपना सब कुछ मानिए। उनके अलावा जो भाग गया, जो पीठ दिखा गया, उससे आगे रिश्ता मत रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है, जो इंसान आपको धोखा दे चुका है उस पर आप पुनः विश्वास रखते हैं, पुनः विश्वास करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आगे मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन नीम के पेड़ को चाहे दूध से सींच दो, चाहे दही से सींच दो, चाहे शक्कर से सींच दो, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से एक जो दुर्जन मनुष्य होता है, वो आज भले ही आपके सामने अच्छा बन रहा है, लेकिन उसके अंदर का जो दुर्जनपन है वो कभी नहीं जाता। वो समय आने पर, वक्त आने पर अपनी औकात दिखा ही देता है। आगे वीडियो में जिन लोगों का जिक्र हम करेंगे वो आपके अपने हैं, वो आपके अपने करीबी है। जानकर आपको धक्का भी लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बात जानना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि पिछले 3 सालों से ये लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से सुने, आज आपका बहुत सारा लाभ होने वाला है। अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो हमेशा अपने बराबर के लोगों को बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्तों में बहुत जल्दी खराबी आने की संभावनाएं बन जाती है। आप देखते हैं गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, वही अमीर के पास दोस्तों की टोली होती है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश है कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। उसके दोस्त इसलिए खुश है क्योंकि उनका दोस्त धनवान है और जब भी बुरा समय आएगा वो उसकी मदद करेगा। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान करके हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हम किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन यही वास्तविकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ऐसा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अपनी बराबर के लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा अमीर के पास चला जाएगा तो भी उसके मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसके मन में असमंजस रहेगा, उस जलन भावना आएगी। और एक अमीर अगर गरीब के पास चला जाएगा तो वो भी उसे सूट नहीं होगा। तो दोस्ती बरोबर वाले से करिए, नहीं तो वही इंसान जिसे आप अपना दोस्त मानते हैं आपके लिए चलता फिरता काल बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, लिख कर रख लीजिए, ज़िंदगी भर आपके बहुत काम आएगी। अगले नंबर पर दोस्तों आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमला करने पर, राज दरबार में और शमशान में आपके साथ खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको 5 जगह बताई है। संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमला करने पर, राज दरबार में और शमशान में अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो वही आपका सच्चा शुभचिंतक है, वही आपका सच्चा मित्र है। ऐसे ही समय में हम अपनी मित्रता को परख पाते हैं, ऐसे ही समय में हम हमारे सच्चे दोस्तों की पहचान कर पाते हैं। और ऐसे समय में जहाँ बीमारी हो, जहाँ विपरीत संकट हो, जहाँ दुश्मन ने आपको घेर लिया हो, अगर कोई मित्र आपका साथ छोड़कर भाग जाता है, आपको अकेला छोड़कर भाग जाता है, आपके काम नहीं आता है, आपका साथ नहीं निभाता है, तो ये हमें कहते हुए बड़ी धिक्कार हो रहा है कि वो आपके लिए चलता फिरता काल है। उसे साथ रखकर आप अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं, उसे साथ रखकर आप अपने ही तो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, हर इंसान के बोलने का ढंग अलग होता है, हर इंसान की वाणी अलग होती है, हर इंसान की बोलचाल अलग होती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं, विपरीत स्वभाव वाले लोगों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। अगर आप बहुत ज़्यादा सच बोलते और आपका मित्र बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो ये मित्रता नहीं चलने वाली। अगर आप बहुत ज़्यादा ईमानदार है और आपका दोस्त बहुत ज़्यादा बेईमान है तो ये रिश्ता नहीं चलने वाला। बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, बात है दाम्पत्य जीवन की, बात है किसी और रिश्ते की, चाहे बात दोस्ती की हो, चाहे प्रेमी जोड़ों की रिलेशनशिप की हो। तो जीवन में अगर रिश्ता दिखावे का होता है, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की, शेरनी और कुत्ते की दोस्ती हो ही नहीं सकती। अगर दो विपरीत स्वभाव वाले लोग हैं तो वो एक दूसरे के लिए खुद का काल ही बनेंगे। सज्जन और दुर्जन जिस प्रकार दोस्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार से विपरीत स्वभाव वाले लोग कभी मित्र नहीं हो सकते। अगर आपको ज़िंदगी में मित्रता बरकरार रखनी है ज़िंदगी भर, तो या तो आप दोनों सज्जन होने चाहिए या तो आप दोनों दुर्जन होने चाहिए। अगर आप दोनों ही विपरीत स्वभाव के हैं तो आचार्य चाणक्य कहते हैं आने वाले समय में आप एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा काल बनेंगे। अब दोस्तों, संगति का बहुत बड़ा असर हमारी ज़िंदगी पर होता है, फिर चाहे अच्छी संगति हो या बुरी संगति हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़्यादा समय अगर आप उनके साथ बिताते हैं तो आपके दोस्तों के अंदर जो गुण हैं वो आपके अंदर आने ही लगते हैं। इसलिए दोस्ती करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोस्तों की संगत काफ़ी अनुकूल हो, वरना वही दोस्त आपके लिए चलता फिरता काल बन जाएगा। ज़िंदगी में संगति अगर अच्छी होती है तो वो दोस्तों को सफलता के शिखर पर पहुंचा देती है, लेकिन वही संगत अगर बेकार या ख़राब मिल जाए तो वो कोई शिखर पे भी होगा तो उसे नीचे लेकर आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। यानी आपकी जैसी संगति होगी आपकी गति भी वैसी ही होगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप अच्छे संग में रहे। अगर आप एक माता पिता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे गलत संगति का शिकार न हो, गलत चीज़ों में वो न उलझे, गलत परिस्थितियों में वो न उलझे, और उनका भविष्य अगर शानदार रखना है तो अच्छे संगति से ही उन्हें जोड़ना है। तो वृश्चिक राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात करी आपके लिए चलता फिरता काल है यह एक इंसान। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।